हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन की इस एपिसोड स्टार्टिंग पिछले एपिसोड जब खत्म होता है उससे 3 महीनों के बाद से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं वहाँ पर सर्दी का मौसम आ चुका होता है, इसीलिए वहाँ पर बर्फ गिर रहा होता है। उसी बर्फ को देखता देखता लुई अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर आ चुके पूरा 6 महीने हो गए और पहले 3 महीनों के मेरा कल्टिवेशन काफी तेज से बढ़ने लगा और उसके वजह से मैं 3 महीने के अंदर अंदर 5 लेवल पार कर पाया। और अब तो वो 6th लेवल और 7th लेवल ब्रेक थ्रू करने में मेरे फटके हाथ में रहे और 3 महीने के बाद मैं सिर्फ 7th लेवल पहुंच पाए। वो दोनों टेक्निक्स के बुक को पढ़ने के बाद भी 1 महीने के बाद यानी नए साल का दिन पर हमारे फैमिली के यहाँ पर एक टैलेंट टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पर सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले बंदों के ही इनर पैलेस में एंट्री दिया जाता है और मेरा आपके स्ट्रेंथ के साथ मैं लिख के बोल सकता हूँ मैं उस इनर पैलेस में आसानी से जा सकता हूँ। मैं 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, फिर भी मैं उस लुओ से काफी ज्यादा वीक हूँ, इसीलिए मुझे और भी ताकतवर बन के इस हाउटियन रिम से ब्रेक थ्रू करके सीधा कंजेनिटल रिम पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद मैं सभी से बदला लूंगा जिसने इस लुई को अपने बचपन से ही बुली करते आ रहे हो। और लुई तुम ऊपर बैठकर देखना मैं तेरे बदला कैसे लूंगा ये सारे कमीनों से। ये वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी वहां पे आंचुन आ जाता है और बोलने लगते यंग मास्टर क्या आप ठीक है? ये सुनने के बाद लुई कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर क्या आप मेरे साथ कुछ बात करना चाहते हैं? ये सुनने के बाद वो आंचुन कहने लगते हैं कि तो सच में भूल गए को आज का दिन क्या है? सुनने के बाद लुई कहते हैं मैं अपने सपने में भी नहीं भूल सकता क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मेरा मम्मी का मरने का दिन है, क्योंकि इस दिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे रोना या हंसना है। ये सुने बाद आंसुन कहने लगता है कि अच्छी बात है तू ये बात भूले नहीं, तो चलो हम दोनों चलते हैं आपके मदर के ग्रेव के पास और वहां पर जाने के बाद हम आपके मदर के आत्मा के लिए प्रेयर करेंगे। ये बोलने के बाद वो दोनों उसके मदर के ग्रेव के पास चलते हैं और वहीं पर उसका फादर का ग्रेव भी होता है और उन दोनों के ग्रेव के सामने लुई अपने घुटने पर बैठकर प्रेयर दे रहा होता है। प्रेयर करता करता वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं टेक्निकली आप दोनों का बेटा बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सच में आप दोनों का बेटा हूँ क्योंकि आपकी बेटी की वजह से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ और इसलिए मैं भी आप दोनों को अपना माँ बाप मानता हूँ। इसीलिए प्लीज आप दोनों ऊपर शांत रहिएगा क्योंकि मैं उन सारे कमीनों से बदला लूंगा जिसने आपको और आपका बेटे को बुली करने की या मारने की कोशिश की। इसके बाद लुई का प्रेयर हो जाता है। तब हम आंचुन की तरफ देखते वो बोल रहे होते हैं कि आप दोनों ऊपर कैसे है? मुझे आप दोनों के बिना यहाँ पर अकेला अकेला महसूस हो रहा है। कभी कभी मुझे ये सोच आने लगता है कि आपके जैसा मैं ही मर आप दोनों के पास आकर फिर से आप दोनों का सेवा पानी करना चालू करें, पर आपका बेटा यंग मास्टर लुई अभी 16 साल का बच्चा है, तो इसीलिए अगर मैं मर जाऊँ तो उसको देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं हो, इसीलिए मैं उस सुसाइड प्लान को अभी तक के लिए पोस्टपोन करते आ रहा हूँ। अगर ऐसा मुझे मौका मिले तो मैं जरूर सुसाइड करके आपके दोनों के पास आऊंगा। और ऐसा बोलता हुआ काफी ज्यादा रोते रोते ये नीचे गिरने लगता है। ये देखने के बाद लुई वहां पर आ जाता है और आंचुन को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि क्या आंचुन आप ठीक हो? इसके बाद वो एक चाता लाता है और इसके बाद वो आंचुन के ऊपर रख देता है और बोलने लगता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपके लिए रोना अच्छी नहीं है, तो इसीलिए प्लीज अपने आप को जैसे तैसे संभाल लीजिएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 1 महीने के बाद वहां पर हम देखते हैं न्यू ईयर आ चुका होता है और इस न्यू ईयर की वजह से वहां पर आसमान भी काफी सारे धमाका और होते हैं। नीचे की तरफ हम देखते हैं वहां पर काफी सारे डेकोरेशन भी किए हुए होते हैं और तभी हम कुछ लोगों की तरफ देखते हैं। वो उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि ये देखो भाई यही तो सेलिब्रेशन कहा जाता है। और हम दूसरे फैमिली की तरफ देखते हैं वहां पर इतना सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं होता जितना ये लुओ फैमिली किया हुआ होता है। सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है क्योंकि इस लुओ फैमिली इस शहर का सबसे बड़ा फैमिली है और वो देखो भाई वहां पर आ रहे हैं उस लुओ फैमिली के यंग मास्टर, वो सारे कितना डिग्निफाइड और टैलेंटेड लग रहे हैं। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है हाँ तूने सच कह रहा हो। और वो सांग फैमिली और टांग फैमिली के यंग मास्टर को देखो वो सारे नल्ले बंदे। तभी वहां पे लुओ ही आ जाता है और ये सारे चीजों को देखने के बाद अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये फेस्टिवल तो कुछ ज्यादा ही शानदार है। एनुअल फेस्टिवल तो हमारे पृथ्वी की न्यू ईयर फेस्टिवल जितना ही शानदार लग रहा है। ये वहां पर खड़े होकर ये सारे चीजों को देखकर ये सब सोच ही रहा होता, तभी एक बंदा घोड़े पर आता वो चिल्ला रहा होता है कि दफा हो जाओ मेरे रास्ते से, और वो भी इसी लुओ फैमिली का बंदा होता है और उसका नाम लुओ होता है। तभी उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो वही कमीना है जिसने लुई को अपने बचपन में काफी सारा बुली किया है, तो इसीलिए मैं भी उसको थोड़ा बुली करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये बोल के वो अपने नीचे की जमीन से जमाने लगता है और जमाता जमाता वो सीधा जाकर उस बंदे की घोड़े के पास आकर जमती है पूरी तरह से और उस साइज पे पैर रखने के बाद वो घोड़ा पूरी तरह से अपना बैलेंस खो देते, इसके वजह से वो घोड़ा तुरंत ही नीचे गिर जाती है। इसके वजह से वो लुओ का बैलेंस भी टूट जाता है। इसके वजह से वो सीधा जाकर उस जमा हुआ जमीन पर ऐसा गिरता है, इसके वजह से वो सारे आइस क्रिस्टल वहीं पर टूट जाते हैं। देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है कि आज के लिए इस बंदे को ये पनिशमेंट काफी है, आगे जाकर और भी तड़ पाऊंगा इसको। तभी उसी लुओ फैमिली के एंसेस्ट्रल कमरे पे हम आगे से एंसेस्ट्रल टावर बुलाएंगे और तभी हम देखते हैं उसके ऊपर से काफी सारे रोशनी बाहर आ रहे होते हैं और तभी वहां पे लुई आ जाता है और तभी उसके बाद ये तीनों लोग वहां पर आ रहे होते हैं और इन तीन
लोगों को देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे, क्या ये तीनों लोग ही हमारे फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स है। और मैं मान सकता हूँ मैं उनके अंदर उतना एनर्जी महसूस भी कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी उस बीच वाले बुढ़ाओ से आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वही इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च यानी मेरा ग्रैंडफादर है। और उसके एनर्जी को महसूस करने के बाद मैं सच में मानने लगा कि वो लुओ फैमिली का पैट्रियर्च बनने का लायक है। और वो राइट साइड वाले बंदे का नाम लुओ टियानबू है। वो और मेरा फादर लुओ टियानफेंग दोनों भाई है। फिर भी वो दोनों आपस में काफी बड़े एनिमीज है, क्योंकि वो दोनों को इस फैमिली का पैट्रियर्च पोजीशन चाहिए था। और इस वजह से वो कमीना टियानबू लुओ का फादर मरने के बाद काफी सारे लोगों को बुला के पार्टी दिया। एक बार मेरा पावर बाहर आने के बाद मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी से आ सकती है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ ही कुछ ज्यादा ही चौकना रहना चाहिए। अरे यार मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च का पोजीशन के लिए इतना सारे लोग मर जाएंगे। इसीलिए अगर मैं एक बार उस कंजेंटल रिंग पर पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं सारी फैमिली ड्रामा से छुटकारा पाके इस लुओ फैमिली से काफी दूर जाकर ट्रेनिंग करूंगा। तब हम पैट्रियर्च की तरफ देखते हैं। ये बोल रहा होता है कि जब से हमारा एंसिस्टर लुओ क्वियानफेंग यहाँ पर आ गए और हमारा फैमिली को यहाँ पर स्थापित किया हो गया, पूरा 29 साल हो गए। इसीलिए मैं यानी इस लुओ फैमिली का पैट्रियर्च लुओ शियान हमारा फैमिली का पहले एंसिस्टर लुओ क्वियानफेंग को अपना ट्रिब्यूट दे रहा है। और आज ही मैं दुआ करता हूँ कि हमारा लुओ फैमिली आगे जाकर और भी स्ट्रांग बने और पूरे दुनिया के स्ट्रांगेस्ट फैमिली बने। बोलने के बाद ये कुछ गार्ड से ऑर्डर देता है कि जल्दी उस एंसिस्टर सैक्रिफाइस यानी उस बीस्ट को यहाँ पर लेके आओ। उसने तुरंत बाद एक बीस्ट को पिंजरे में रखकर कुछ बंदे वहां पर ला रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद काफी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि अरे बाप रे ये लुओ फैमिली कितना पावरफुल है, वो बलि देने के लिए एक फर्स्ट ग्रेड डीमन बीस्ट को मार रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वो केज को वहां पर रख चुका होता है। इसके बाद वो पैट्रियर्च वहां पर जाता है और उस केज की डोर को ओपन कर लेता है। इसके बाद वो उसके अंदर का वो लाइगर बीस्ट बाहर आ जाती है। और गैस मैं बोलना भूल ही गया था कि उस डीमन बीस्ट का नाम लाइगर है। और वो लाइगर इसे देखने के बाद उस पैट्रियर्च की तरफ काफी गुस्से से उसको अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। ये देखने के बाद वो पैट्रियर्च अपना सिर्फ हाथ हिलाते हैं। इसके वजह से वो बीस्ट के चारों तरफ सब बाउंड्री जैसा बनने लगता है। इसके वजह से वो लाइगर बीस्ट उसी बाउंड्री के अंदर फंस जाती है। ये देखने के बाद ये बंदा अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे पैट्रियर्च का पावर कितना स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है वो पैट्रियर्च का पावर कंजेंटल स्टेज से काफी ज्यादा ऊपर होगा, क्योंकि वो पैट्रियर्च सिर्फ अपने हाथों से एक छोटा सा इशारा किया। इसके वजह से वो फर्स्ट ग्रेड डीमोनिक बीस्ट अब हिल भी नहीं पा रहे। इसके बाद पैट्रियर्च उस लुओ टियानबो को इशारा देता है कि उस बीस्ट को मार दो। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो टियानबो अपने अंदर का एनर्जी यूज करके अपने हाथों में तलवार जैसा बनने लगता है। इसके बाद वो सीधा जाकर उस बीस्ट को एक ही अटैक में जान से मार डालता है। और इसे देखने के बाद ये बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे वो अपने हाथों से ही तलवार बना के उस बीस्ट को एक ही अटैक में मार डाला। और मैं महसूस कर सकते हैं वो हाउटियान रिम के एकदम पीक पर पहुंच चुका है। वो कभी भी ब्रेक थ्रू करके कंजेंटल रिम पर पहुंच सकता है। इसके बाद पैट्रियर्च अपने फायर एलिमेंट को यूज करके उस बीस्ट को सिर को उसके मुंडी से अलग कर देता है और उसके बाद सीधा ऊपर लेने आने लगता है। फाइनली उस बीस्ट के सिर को अपने हाथों में पकड़ने के बाद वो सीधा उस खंबे के ऊपर जाकर रुकता है। इसके बाद सारे लोगों से बोलता है कि इससे हमारे एंसिस्टर का ट्रिब्यूट अब से खत्म होता है, इसीलिए तुम सभी लोग अपने घुटने पर आकर हमारे एंसिस्टर को प्रणाम करो। ये सुनने के बाद सारे लोग घुटने पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे पावर हो तो ऐसा। और देखना मैं भी एक ना एक दिन ये बुढ़ा जितना ताकतवर है उससे 10 गुना स्ट्रांग बन गए, नहीं उससे 1000 गुना स्ट्रांग बन के इस पूरी दुनिया का स्ट्रांगेस्ट बंदा बन के दिखाऊंगा। और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।